देखिए, आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम के जो बचे हुए क्वेश्चंस रह गए थे उनको कॉन्सेप्ट के तरीके से, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं उनको क्वेश्चन के फॉर्म में उनको समझेंगे डायरेक्टली। यदि कॉन्सेप्ट समझाया जाए बिना क्वेश्चन के तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा और आगे जाके आप लोग भूल भी जाओगे। तो आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या है, हम उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अनुपात 4:1 है। यदि एक मिनट, दोनों अंकों के योग के बीच का अनुपात 4:1 है यदि इकाई स्थान पर स्थित अंक एवं दहाई स्थान पर स्थित अंक से 3 ज़्यादा हो तो संख्या क्या है। वैसे क्वेश्चन आपको इधर दिख जाएगा। तो देखिए, दो अंकों की संख्या, इसमें दे दिया दो अंकों की संख्या। दो अंकों की संख्या अपन कैसे मानते थे, ये है दो अंकों की संख्या, हम सिंपली ऐसे मानते हैं 10x+y। ये ऐसा क्यों माना जाता है, ये मैं आपको पहले जो हमने पार्ट्स कंप्लीट किए नंबर सिस्टम के उसमें पूरा समझाया हूँ, तो कोई दिक्कत हो तो उसमें देख लीजिएगा। तो 10x+y है। अब बोला है उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अनुपात 4:1 है। दोनों अंक, अंक मतलब डिजिट, तो यहाँ पर डिजिट कौन है, शायद x है और y है, तो इनके बीच का अनुपात 4:1 है। तो इनको ऐसे लिख सकते हैं x और y। तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, y में मतलब एक में y का मल्टीप्लाई होगा तो y बस भी लिख सकते हैं। 4x/y, y है 4x और y है, हाँ, दोनों अंकों के बीच। यदि इकाई स्थान पर स्थित अंक एवं दहाई स्थान पर स्थित, एक मिनट, थोड़ी सी गलत है। यदि इकाई, हाँ ठीक है, यदि इकाई स्थान पर स्थित अंक, मतलब इकाई स्थान पर स्थित अंक ये डिजिट पहला, और दहाई स्थान पर स्थित अंक ये डिजिट। हाँ, तो ये नंबर ये वो आ गया। और चलते हैं, कुछ क्वेश्चन गलत है, इसमें आप लोग करेक्ट करिएगा। दो अंकों की संख्या है उस संख्या के, दो अंकों की संख्या मतलब ये, और उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अनुपात, मतलब ये दोनों अंक x और y, इनके योग के बीच का अनुपात। तो इनका योग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+y, ये संख्या और ये योग x+y, इन दोनों का अनुपात है, इन दोनों के, ये संख्या और इसके योग का अनुपात है 4:1। अब बोला है लास्ट में, यदि इकाई स्थान पर स्थित अंक एवं दहाई पर स्थित अंक से 3 ज़्यादा हो, इकाई पर स्थित अंक दहाई पर स्थित अंक से 3 ज़्यादा हो, मतलब यदि हम x+3 लिखेंगे तब ये y के बराबर होगा। क्या है, इकाई पर स्थित अंक दहाई पर स्थित अंक से 3 ज़्यादा हो, इकाई पर स्थित अंक दहाई पर स्थित अंक से 3 ज़्यादा हो, तो तब इक्वल होगा, तो हम ये लिख लिए। अब क्या है, यदि बीच में, यदि आप डायरेक्टली इस वीडियो में बीच में घुसोगे, प्रीवियस के वीडियो नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको पहले देख लेना चाहिए पहले वाले वीडियो। तो है संख्या और उसके योग का अनुपात, बोला है 4:1 है, तो आप संख्या लिखो 10x+y और x+y का अनुपात कितना है, 4:1। अब निकालना है हमको x और y की वैल्यू। ये तो इक्वेशन दिया प्रश्न अनुसार, इसको हम एज इट इज इसको लिख लिए हैं, जैसे जैसे इसको यहाँ लिखे। अब क्या है, x और y की
वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? सिंपली ये मल्टीप्लाई कर दो आप, तो हो जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। डायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ बट आगे से डायरेक्टली कर देंगे। 4 का एक्स के साथ पूरा 4 और एक्स, बीच में प्लस का साइन, फिर 4 का वाई के साथ पूरा तो 4 वाई। अब एक्स 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 एक साइड और वाई वाई एक साइड, 10x प्लस वाई -4x -4, और पूरा इधर ले आओ क्योंकि नंबर कुछ है नहीं। तो अब क्या हो, ई से चला जाएगा मतलब घट जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 10x में से -4 मतलब 4x, तो 6x, और माइनस ये 4y में से एक y, तो 3y। माइनस आ गए तो माइनस बड़ी संख्या का साइन, और फिर साइन अपोजिट है तो घट जाएगा इक्वल टू 0। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके सिमिलर बनाना है तो आप कर सकते हो एक्स वाई को इधर ले आओ और 3 को उधर फेंक दो, -3 हो गया। अब इन दोनों से हमको सॉल्व करना है। तो आप इसको कैसे भी सॉल्व करो जैसे आपकी इच्छा हो। सिंपली आप सिंपल तरीके से सॉल्व करो, 6x -3y एज इट इज रखो 0। अब क्या है, अपन को किसी, जैसे हमने प्रीवियस में सॉल्व किया है तो अपन को y या फिर हमको x या फिर y किसी को हटा देना है। तो कैसे हटाएंगे? जो आपकी इच्छा हो वो हटाओ। तो यहाँ पर जिसका आप हमेशा मल्टीप्लाई करो, 6x -6y 18 और 6x -3y इक्वल टू 0। माइनस करो आप, यहाँ पास माइनस, यहाँ पास माइनस करोगे और तो यहाँ के आगे कुछ नहीं है तो ये माइनस का चिन्ह, मतलब साइन चेंज करना है, चिन्ह बदलना है। यहाँ पास कुछ साइन है मतलब प्लस साइन है तो आप कैसे करोगे? यहाँ पास माइनस कर दोगे। यहाँ पास तो साइन है माइनस है तो आप साइन बदलो तो कैसे करोगे? यहाँ पास प्लस करना पड़ेगा। और यहाँ पास 0 रखा है तो कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा यहाँ से, और -6y और +3y। अब ये साइन चला गया, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसकी ये जो साइन है इसको काउंट करेंगे। तो -6y +3y कितना होगा? बड़े का साइन और दोनों का साइन अपोजिट है तो 3y इक्वल टू कितना? बड़े वाले का साइन 18। 0 घटेगा बढ़ेगा कुछ नहीं, तो -18 जो है अपने साइन के साथ एज इट इज माइनस चला गया, और 3×18 वाई की वैल्यू 6 आ गई। अब ये वाई की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स को कैसे अपन किए थे, एक्स की वैल्यू निकालना है तो बाकी सब उस साइड फेंक दो आप, वाई की वैल्यू भी रख दो आप 6, अरे 3 उधर गए तो -3, 6 एक्स की वैल्यू आ गई 3, x3 और y6। तो क्या बोला है, संख्या क्या होगी? संख्या होगी 10, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 3 प्लस वाई की वैल्यू 6, तो 10×3 = 30। BODMAS इसके रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा फिर एडिशन हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे आप पहले 10×30 +6 यहाँ रखो, एडिशन कर दो 36। ये हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्या का गुणनफल
7168 है एवं महत्तम समापवर्तक 16 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे पहले अपन देखते हैं, कोई संख्या आप ले लो 1 2 6 8। अब इसका एलसीएम निकालो तो 2 डिवाइड हो जाए, 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर अगेन 2 3 6, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब नहीं जाएगा, ये नहीं, आप कुछ और लो, 4 2 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 3 एकम 3, 3 5 15, 3 सत्ते 21, फिर 157। तो देखिए इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, एक मिनट, महत्तम समापवर्तक मतलब दोनों में कॉमन एक और संख्या लो। हाँ, तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये 2 और ये 3। 2 और 3 है, इस केस में डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यदि ये नंबर हमें अभी पता है ये सर, यदि हमको ये पता ना होती और ये पता ना होती तो कैसे लिखते, दो कोई भी संख्या मल्टीप्लाई हुई तो एक्स लिख देते, मान लिया कोई भी संख्या इसी में सिमिलर वाई लिख देते, तो हम इसको लिख सकते हैं 2xy 3 2 3 6 xy। इसी प्रकार कोई एक नंबर है, कितना है 7168, ये कोई एक संख्या है, कोई संख्या है एक, तो इसमें देखिए महत्तम समापवर्तक 16 है, मतलब यहाँ पर जो 6 यहाँ पर जो ये संख्या है, एक मिनट, इसका महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक मतलब एक से ज़्यादा हो, यहाँ ये भी एक है ये भी एक है, तो कौन है, 2 है, तो 2 के अलावा कोई नंबर हमें नंबर पता नहीं होता तो सिंपली हम 2 मानते हैं और फिर दूसरे नंबर को वाई मानते, तो इसी प्रकार यहाँ पास है 16 और 2 महत्तम समापवर्तक, 2 महत्तम समापवर्तक है, तो इसको यहाँ क्या मानते, 2xy, ये हो जाती। इसी प्रकार यहाँ 16 महत्तम समापवर्तक है, तो हम पहली संख्या मानेंगे, पहली संख्या 16x और दूसरी संख्या 16y, दोनों में कॉमन है, यहाँ पास हम, हाँ ठीक, दोनों कॉमन दोनों लेंगे। अब क्या है महत्तम समापवर्तक मतलब क्या होता है, 16x और 16y दोनों का गुणा बराबर हो 168 के। तो अब हम इसको 16 यहाँ है, तो हमें एक्स वाई की वैल्यू पता है, तो एक्स वाई वहाँ रखो आप, और 7168 में ये 16 से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 28। 28 आ गया से एक्स और वाई की वैल्यू, तो एक्स वाई 28 के आप फैक्टर निकालो, 28 के जितने फैक्टर होंगे, फैक्टर मतलब जैसा 14 के, तो 14 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 7 या फिर 14 इंटू 1 या फिर जितने भी हों, यहाँ पर 2 ही होंगे। इसी प्रकार इसके होंगे 7 इंटू 4, 14 इंटू 2, इसी प्रकार। तो यहाँ पास x की वैल्यू यदि आप ये रहोगे तो y की वैल्यू ये होगी, ये इसकी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू ये, ऐसे ही कि उस एग्ज़ाम में ऐसे ही
ऑप्शन आएंगे तो उन्हीं ऑप्शन में जो भी आपको मिल रहे हों आपको फैक्टर करने के बाद तो उन्हीं को आपको टिक कर देना, वही राइट आंसर होगा। तो इसमें इसी प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो अभिष्ट संख्या पहली संख्या बोला है, तो यहाँ पास आपको ये 4 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, पहली एक्स की वैल्यू, दूसरी 4 मिल रहा है। तो अब यहाँ पास रखो 16 × 7 एंड 16 × 4, 4 रखो। कितना है? 16×7 = 112 और 16×4 = 64। ये अगर पहला आंसर, ये आ गया दूसरा आंसर। तो इसी प्रकार आप सॉल्व करोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 55, 127, 175 में भाग देने में प्रत्येक दशमलव में समान शेष बचता है। तो मान लीजिए कि समान शेष क्या है, समान शेष हम मान लेते हैं मान लीजिए कि शेष x है, शेष x है। तो कौन कौन सी विधियां है जिसमें जिससे इसमें से भाग देते हैं? 55, 127, 175। एक मिनट, इसमें कुछ मिस्टेक। हाँ, तो जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा उसके अकॉर्डिंग, तो मान लीजिए कि संख्या वह है, माना संख्या लेट एक्स है। तो जो हमने थ्योरम पढ़ा था, जो नंबर सिस्टम का शायद सेकंड थर्ड पार्ट था जिसमें हमने थ्योरम पढ़ा था, आप लोग देख लीजिए। तो उसके उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इस संख्या को इनमें से घटा देते हैं, -x और 127 -x 75 -x। अब क्या करेंगे? अब क्या होगी, वह संख्या की होगी इन संख्या से विभाज्य होगी, क्योंकि इन्हीं से भाग देने पर समान शेष बचता है। इस संख्या में इनसे भाग देने पर समान शेष बचता है, तो वह संख्या इनसे विभाज्य होगी। तो विभाज्य होगी, तो अब हम लोग ये जानते हैं कि दो संख्या किसी खास संख्या से विभाज्य होती है तो उनका अंतर उस खास संख्या से विभाज्य होती। तो थ्योरम यही था, यदि दो संख्या किसी खास संख्या से विभाज्य होती, किसी स्पेशल नंबर से दो या दो से अधिक संख्या दो संख्या किसी खास नंबर से विभाज्य होती है, तो उनका अंतर भी दो या दो से अधिक संख्या, वहाँ पर दो संख्या तो यहाँ पर दो से ज्यादा भी कर सकते हैं, तो उनका अंतर भी उस खास संख्या से विभाज्य हो, तो उनका अंतर ये निकाल लिए, उनका अंतर ये है। तो अब क्या करते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब क्या इन संख्याओं का अंतर निकालते हैं। अब दो संख्याओं का अंतर उसमें बोल थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। पहली में से दूसरी घटा लेते हैं, तो बड़ी से घटाएंगे जिससे हम माइनस के साइन में कुछ दिक्कत ना हो। तो 127 -x, तो 127 इससे घटेगा, और फिर इससे आप इसको घटाओ, फिर इससे आप इसको घटाओ,
पहले अपन कर देते हैं, ये कर लेते हैं, फिर ये करते हैं। अब है 175 माइनस एक्स, किसको उठाएंगे ये, अरे एक मिनट, -55 माइनस एक्स, और 175 माइनस एक्स से 12 माइनस एक्स, ये भी करेंगे। और फिर 175 माइनस एक्स, इसमें से किसको 127 माइनस एक्स घटा देते हैं। अब आएगा, इससे ये चला जाएगा सिमिलरली। अब क्या आएगा 2, और यहाँ 72, 0, 120, 8, 48, तो 72, 120, 48। तो अब वह संख्या किससे विभाज्य हुई, इनसे भी विभाज्य हुई, तो अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, और जो नंबर आएगा और जो आएगा वही इनका आंसर हो जाएगा। 2 3 6, 2 6 12, 36 72 हो गया, और 4 दूनी 120, और 24 दूनी 48। सिमिलरली 18, 30, 12, 9, 15, 6, 3, 5, 3 खत्म, फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा, तो क्या था 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 का 24, 5 3 15, दूनी 30। 3 से आप मल्टीप्लाई करो, 3 6 12, 3 दूनी 6 1 7, 720। तो वह संख्या क्या होगी, अभी संख्या 720, यही होगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहीं ये भी यदि समझ में ना आया करे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में 5 7 से लगातार भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 2 4 बचता है। यदि उस संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो देखिए किसी संख्या, जैसे हमने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए हैं, कोई संख्या है 5 और 7 से भाग दिया जाता है, यहाँ पास लास्ट में एक आएगा, कितना बचता है शेष 2 और 4 शेष बचता है। तो हमको संख्या निकालनी है ए को निकालने से पहले हमको बी की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर 12 को करते हैं, तो 2 से हम इसमें भाग देते हैं, 2 से चला जाएगा, तो ये समझाने के लिए करा। तो 2 छक्का 12, कितना शेष बचा 2 छक्का 12, कुछ नहीं, शेष कुछ नहीं है, माइनस हुआ तो सिमिलर यहाँ शेष कुछ नहीं है। फिर यहाँ 2 से 2 3 6, कुछ भी नहीं है, ये 3 एकम 3 0। तो आपको यदि यहाँ रिवर्सली नीचे से ऊपर जाकर 12 को प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। लेट्स सी हमने 12 को हमको प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, देखिए करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई, फिर जो होगा जोड़ देंगे, जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम में प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किए हैं, तो वहाँ पास आप रिमाइंडर थ्योरम जाके देख सकते हो। भाई यहाँ भी नहीं देखे तो यहाँ भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पास हमारा मेन चीज़ क्या होगा, इसको प्राप्त करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है, तो यहाँ इसको प्राप्त करने के लिए पहले इसकी ज़रूरत होगी, तो इसको आप ही मिटा देते हैं, फिर इसको भी कर देते हैं। तो इसकी ज़रूरत हुई तो हम इसको कैसे प्राप्त करेंगे, सिमिलर 3 को 1 के साथ गुणा प्लस ये शेष जोड़ देंगे, तो कितना है 3 1। बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग 3 एकम 3 प्लस 0, 3 आया, 3 हम यहाँ लिख दिए। अब इस प्रकार ऊपर जाना है तो रिवर्सली 3 दूनी 6 प्लस यहाँ 3 दूनी 6 प्लस 0, कितना आया 3 दूनी 6 प्लस 0, 6 आया, 6 यहाँ लिख दिए। अब फिर ऊपर जाएंगे हम तो इसी प्रकार
छः दूनी 12 प्लस 0 12 आ गया, तो ये हमें नंबर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यहाँ चलेंगे तो यहाँ 7 एकम 7, ये है शेष प्लस 4, 7 एकम 7 4 11। इस प्रकार फिर यहाँ पास आ गया इसकी वैल्यू 11। फिर रिवर्सली चलेंगे तो प्लस 2 है यहाँ पास रिमाइंडर, तो 11 5 55 2 57, यहाँ आ गया इसकी वैल्यू आ गई 57। तो अब क्या है, 35 से भाग दिया जाए तो शेष बताइए। अब पहले क्वेश्चंस में जैसे पुराने टाइप के क्वेश्चन आते थे उसमें क्या होता है, यही बस पूछ लेता था। अब नए में इस टाइप से घुमा कर देता है, घुमा के देता है तो 57 है, 57 में आप 35 से भाग दो तो 35 35 70 हो जाते थे, एक बार ही कर लेते हैं। 35 ये 2 आया और यहाँ ये 2 आया, तो शेष कितना आया 22। ये हो गया आंसर। यदि आपको चेक करना हो तो चेक भी कर सकते हो। क्या करो अभी 57 को इधर रखो, अब इसमें 5 और 7 से भाग दो, 5 एकम 5 5 एकम 5, 2 आया शेष। अब यहाँ 7 एकम 7 एक बार जाएगा, 4 आया शेष, शेष दोनों बराबर है, तो यह हमारा ये सही है। तो अब इस प्रकार आप इसे चेक भी कर सकते हो। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में शुरू से लेकर अंत तक क्रमशः रिमाइंडर आते हैं 221, 301, 334 एवं 280। यदि भाज्य जिसमें डिवाइड करना है तो है 98 76 54, मतलब 98 76 54 इस टाइप का। यदि मैं इसको पूरा बोलता तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो हो तो भाजक एवं भागफल ज्ञात कीजिए। भाजक एवं भागफल आपको ज्ञात करना है इसमें पूरा रिमाइंडर बना के, तो जैसे अभी हमने सॉल्व किया था इसी टाइप से निकालना होगा। तो आप लोग क्या करना है, इसको ये सॉल्व करके क्वेश्चन आपको इधर दिख रहा हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, और कोई दिक्कत होगी तो मैं आगे देख लूँगा। अब देखिए शून्य की संख्या ज्ञात करना है, तो किसी भी यदि नंबर दिए हो कोई भी तो उसमें शून्य की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए शून्य की संख्या मेनली दो चीज पर डिपेंड करती है। देखिए 10 है तो कैसे ज्ञात कर सकते, कितने शून्य हो गए, 5 और 2 यही मिलाकर बनाएंगे एक शून्य, ठीक है 10 हो गया। अब आप ले अब आप लो 1000, तो कैसे बनाएगा ये, इसमें भी 5 और 2 दोनों होना चाहिए तब यही मिलकर शून्य बनाएंगे। यदि 5 और 4 भी है तो ये मिलकर शून्य बनाएंगे, लेकिन इसमें भी तो 2 है ना, 2 इंटू 2 तो कितने शून्य बने, 5 और 20, मतलब एक शून्य आया, तो इसमें भी एक 5 है एक 2 है तो एक शून्य बना रहा है। इसी प्रकार किसी भी नंबर में शून्य बनाने के लिए 5 और 2 की दोनों 5 और 2 का जोड़ा होना चाहिए। तो हम आगे देखते हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करना। देखिए पहला है, तो ये क्वेश्चन है, ये आपको उधर नहीं दिखेगा, ये आप यहाँ देखिए। क्वेश्चन है पहला है 12 गुणे 18 गुणे 15 गुणे 40 गुणे 25 गुणे 16 55 और 105। और आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा इसमें कई प्रकार के कॉन्सेप्ट घुस जाएगा, पूरा एकदम इस कॉन्सेप्ट को बर्बाद कर देते हैं। बस केवल 5 जो मैंने बताया शून्यों की संख्या केवल एक चीज पर ही डिपेंड करती है, 5 और 2 की कितने जोड़े हैं। तो इन जोड़ों को तो इन दोनों 5 और 2 की जो जोड़ा है इसको जो कोई निकाल लेगा तो वो भी इजीली कितने जीरो है ये सब निकाल लेगा। तो देखिए आप यहाँ या तो 5 निकलेगा नहीं तो आप 2 को निकालो सिंपली,
कितने निकालो कैसे, 12 ये रखो, सीधे डिवाइड करो, एलसीएम निकाल, 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 एकम 3, कितनी आए 2 गुणे 3 गुणे 2 तो 2 में ये 2, अब 18, तो 2 3 6, 6 3 18, अब इसलिए 15 का 3 बचे 15 और 8 पंचे 40 और 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, अब 25 5 इंटू 5 एकम 5 25, तो 16, 4 से 16, तो 4 में 2 ठो 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अब 55, तो 5 गुणे 11, 11 बचे 55, और 105, 105 को निकाल दिया, फिर सिंपली करो, 2 पंचे 10, अरे 5 से सीधे चलेगा, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 5 3 15, 15 सत्ते 105, एक मिनट, यहाँ पास सिंपली मैं 15 सत्ते 105 ही बोल सकता था, लेकिन 3 नंबर अगर 2 का यहाँ बता दिया था, तीसरी के लिए मैंने यहाँ निकाल के बता दिया। अब आप लोग देखिए, इसमें 2 तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें दोनों की कपलिंग होनी चाहिए, 2 बहुत सारे हैं, 2 मत काउंट करो, अब केवल 5 काउंट करो, कितने 5 है यहाँ पास, एक ये 5 है, 2 3 4 5 6, तो इसमें हो जाएगा टोटल जीरो की संख्या कितनी है, अरे मतलब 5 की संख्या 6 है, और यहाँ पास 2 तो बहुत सारे हैं, तो जोड़ा बनना चाहिए, तो 2 कितने हैं, हम केवल 6 ही 2 चाहिए, जितने 5 है तभी जोड़ा बनाना है अपन को, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे थे तो वैसे मैं बोल रहा बहुत सारे, तो वैसे ही सिंपली दिख रहा है, तो देखिए 2 की 6, अब तो कपलिंग दोनों की हो गई ना, तो कितने होंगे, इसकी भी संख्या 6, इसकी भी संख्या, तो 6, जीरो की संख्या कितनी होगी, तो जीरो की संख्या 6 होंगे, कौन 0, तो शून्यों की संख्या 6 आ गई, यही है आंसर, शून्यों की संख्या कितनी है 6, तो इसी प्रकार शून्यों की संख्या आपको बहुत सारे बहुत बड़े बड़े नंबर्स दे देता है, उसमें ऐसे ही निकालना होता है, बस इसी में थोड़ा सा इन 2 3 की जगह में एक नंबर कर देगा और कुछ नहीं करेगा। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।